हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज अगेन हम करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। इफ़ यू आर टारगेटिंग आईआईटी जैम, बायोटेक्नोलॉजी, गैट बी, आप कोई भी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हो तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के बिना इनको क्वालिफाई कर पाना बहुत मुश्किल। बिकॉज इन दीज एग्जामिनेशंस आपको पहले तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और अगर आपके कंसेप्ट भी क्लियर है, बेसिक्स भी क्लियर है, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दे विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो एंड आपको उसके बेसिस पे आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो बच्चों, अगर आपने इन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस की होगी तो ट्रस्ट मी, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आप इसके लॉजिक्स भी सोच लोगे। सवाल के लास्ट लाइन आने के पहले ही आपको समझ जाएगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है या मुझे किस तरीके से सोचना है। और ये आप तभी बिल्ड कर पाओगे जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने अब तक नहीं किए हैं तो जाइएगा, डेली 100 डेज चैलेंज के क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। आपको विजिट करना है ifasonline.com और वहाँ जाकर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिल जाएगी। याद रखना है, मुझे लगता है लगभग वहाँ पे आपको 300 से 400 क्वेश्चंस तो अब तक मिल चुके हों। ठीक है, डेली 100 डेज चैलेंज है, डेली 5 क्वेश्चन, मतलब आपको 500 क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस करने मिल रहा है। आप किसी ऐप को स्क्रॉल करोगे, शायद आप वहाँ से कोई लर्निंग ना लो, बट यहाँ पे आपने अगर थोड़ा 10 मिनट भी स्पेंड किया तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकती है। आंसर्स को कैसे सही तरीके से ढूंढे, जल्दी ढूंढे, वो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को हमारे इस वीडियो में मिलेगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया है। बिना खुद से ट्राई किए वीडियो को मत देखना, पहले ट्राई करो, उसके बाद ही उसके सॉल्यूशंस को देखिए। पहला सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ना। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने हमको पीसीआर के बारे में बताया है। अब पीसीआर में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, तो पीसीआर में क्या किया जाता है, हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम उसको डीनेचर करते हैं। डीनेचर करने के बाद में हम क्या करते हैं, तो हम वहाँ पे छोटे छोटे प्राइमर्स को ऐड करवाते हैं। और जब छोटे छोटे प्राइमर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, फिर उन प्राइमर्स के आगे इलोंगेशन किया जाएगा। प्राइमर के आगे इलोंगेशन किया जाएगा एंड दिस इज हाउ पॉलीमराइजेशन ऑफ द डीएनए इज परफॉर्म्ड हियर। तो पीसीआर को हम यूज करते हैं टू परफॉर्म दी पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए। से डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन सकती है। तो पूछा गया है कि इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो प्रोसेस पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये तो बता दिया भाई, अगर ये क्या है तो प्राइमर है, तो प्राइमर की तो ज़रूरत हमको पड़ रही है। ठीक है? ये रेड कलर का क्या है, दिस इज द टेम्पलेट डीएनए। दिस इज दी टेम्पलेट डीएनए। भाई इस टेम्पलेट डीएनए की ही तो हमको कॉपीज बनानी है, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट है। और ये जो इलोंगेशन है ये कौन करेगा, तो इलोंगेशन को परफॉर्म करेगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज। फिर तीन चीज़ों की तो हमको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। डीडीएनटीपीस क्या होते हैं, तो ये होते हैं बच्चों डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। अभी जो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं ये क्या होते हैं, इसको आपने सुना होगा कि इसको हम यूज़ करते हैं फॉर दी सीक्वेंसिंग। एक मेथड है जिसको सैंगर ने दिया था, उसको हम बोलते हैं सैंगर्स डाइडिऑक्सी सीक्वेंसिंग मेथड। इसी को चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि जो हमारे डीडीएनटीपीज है इसमें जो शुगर रहता है, अब यूजुअली क्या होता है, तो जो 3 प्राइम एंड है वहाँ पे OH रहेगा, 2 प्राइम पे अगर OH है तो ये कहलाता है राइबोस शुगर। अगर 2 प्राइम पे H है तो ये कहलाता है डीऑक्सी राइबोस शुगर ना। देन दिस इज नोन एज डीऑक्सी राइबोस शुगर। बट व्हाट इफ दोनों जगह पे H हो, ये क्या कहलाता है, फिर ये कहलाएगा डाई डीऑक्सी राइबोस शुगर, है ना। अब ये क्या कहलाएगा बच्चों, तो अब ये कहलाता है डाई, दो है वहाँ पे, तो दिस इज डाई डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीडीएनटीपी। अगर 3 प्राइम पे OH रहता तो क्या होता, उस OH पे, इस 3 प्राइम पे अगर हमारा OH प्रेजेंट रहता तो यहाँ पे एक न्यू
5 प्राइम फॉस्फेट आता और वो आके वहाँ पे इलॉन्गेशन परफॉर्म कर सकता था। पर क्योंकि यहाँ पे अगर H प्रेजेंट है तो H की प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे और कोई भी एनटीपी आके इलॉन्गेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो अगर रेप्लिकेशन के बीच में कहीं पे भी डी डी एन टी पी आ जाए, अगर रेप्लिकेशन के बीच में कहीं पे भी हमको डी डी एन टी पी देखने को मिले तो डी डी एन टी पी की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, डी डी एन टी पी की वजह से द रेप्लिकेशन प्रोसेस विल नाउ बी स्टॉप्ड, रेप्लिकेशन की प्रोसेस अभी रुक जाएगी, इलॉन्गेशन की प्रोसेस हमको देखने को नहीं मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलॉन्गेशन भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा डीएनए का जो भी सिंथेसिस है ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग डेफिनेटली पीसीआर में परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर डेटाबेस। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा जब हम लोग सीक्वेंसिंग परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन सीक्वेंसिंग है, डीएनए सीक्वेंसिंग है, तो बहुत सारा हमारे पास डेटा जमा होता है। ठीक, हाउ डू यू नो कि भाई ये बैक्टीरिया जो मैंने आइसोलेट किया ये न्यू है या पहले से एग्जिस्टिंग। तो हम अगर डेटा को देखेंगे तो उसके बेसिस पे फिर हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर डेटाबेस का, द आंसर फॉर दैट इज पीडीबी, सॉरी पीडीबी। पीडीबी स्टैंड्स फॉर द प्रोटीन डेटा बैंक, तो ये एक स्ट्रक्चर डेटाबेस है इनमें से। अगला सवाल, which of the following techniques based on the migration of DNA fragment in a gel, जेल है, जेल में डीएनए का फ्रैगमेंट माइग्रेट हो रहा है, in the presence or absence of protein is used to identify proteins that bind to DNA। देखो, अगर डीएनए को प्रोटीन बाइंड हुआ तो मोबिलिटी स्लो हो जाएगी। अगर एक डीएनए है वो अगर खुद से ही माइग्रेट कर रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर एक डीएनए को सपोज कोई प्रोटीन अटैच हो गया तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से उस डीएनए की जो भी मोबिलिटी है वो रुक जाएगी, है ना। तो पूछा गया कि इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द जेल रिटार्डेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि जेल में क्या हो रहा है, मूवमेंट रिटार्ड हो जा रही है, मूवमेंट रुक जा रही है। सो ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज करते हैं फॉर दी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सॉरी टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। न्यूक्लियस प्रोटेक्शन ना, डीएनए फुटप्रिंटिंग नहीं, डीएनए फुटप्रिंटिंग होता है जिसको हम चेक करते हैं टू स्टडी द डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। पर यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ डीएनए की बात की गई थी, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं जेल रिटार्डेशन मेथड, जिसमें जेल में डीएनए हमारा रिटार्ड हो जाएगा, वो मूव नहीं करेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट मे बी रिजेक्टेड ड्यू टू, अगर एक ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रहा है तो किस वजह से होता है, मेन हम बोलते हैं, मेन कल्प्रिट होता है बच्चों यहाँ पे एमएचसी मॉलिक्यूल। एमएचसी का मतलब होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एमएचसी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इनका काम होता है टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करना, टीसी सेल्स को एक्टिवेट करना। अगर टी हेल्पर सेल्स और टीसी सेल्स काम कर रहे हैं तो भाई ये किसका पार्ट है, दे आर पार्ट ऑफ द सेल mediated immunity, okay, then they are part of the cell mediated immunity। तो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट को हम रिजेक्ट कर सकते हैं एंड इट मे बी रिजेक्टेड डेफिनेटली, बट रिजेक्ट करने का रीजन क्या है, तो रीजन होता है बच्चों सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ट्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, तो ये होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड। ग्राफ्ट कभी भी एंटीबॉडीज की वजह से रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जब अभी हम ग्राफ्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एचएलए, टाइपिंग इज परफॉर्म। एचएलए का मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, बेसिकली एमएचसी मॉलिक्यूल्स का ही वो एनालॉग होता है। एमएचसी जो नाम है वो माउस के मॉलिक्यूल्स को दिया जाता है, ह्यूमंस के अंदर जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स उनको हम एचएलए बोलते हैं। तो एचएलए की टाइपिंग तो करवाते हैं, बट कभी कभी देखा जाएगा रिजेक्शन अगर होता है, जो हमारा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में हम जिसको पढ़ते हैं, ऑर्गन रिजेक्शन कभी कभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ साल में भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। इननेट इम्यून रिस्पॉन्स, तो भाई जो उसको पहले से मिला है। पैसिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि अगर एक ऐसा इम्यूनिटी जिसमें डायरेक्टली एंटीबॉडीज कहीं से हमको मिल रहे हैं, जैसे कि एक होता है
नेचुरल पैसिव और एक होता है एक्वायर्ड पैसिव। नेचुरल पैसिव का मतलब क्या है, तो मदर से जो प्लासेंटा के थ्रू आईजीजी एंटीबॉडी चाइल्ड को मिलता है। चाइल्ड कुछ नहीं कर रहा है, बैठे बिठा उसको एंटीबॉडीज मिल रहे हैं। या फिर जब हम कोई उनको इम्यूनोथेरेपी देते हैं, जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दिया जाता है, वी गिव रोगम टू ट्रीट दी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, तो वो एक एग्जांपल होता है एक्वायर्ड या फिर आर्टिफिशियल पैसिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट रिजेक्ट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। A thermophilic bacterium has been the source for DNA polymerase used routinely in the polymerase chain reaction। भाई पीसीआर जो है, जब परफॉर्म करते हैं तो पीसीआर की मशीन जो है उसमें काफ़ी हीट जनरेशन होता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि आप वहाँ पे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ नहीं कर सकते हो फॉर द इलॉन्गेशन। हमको यहाँ पे एक अलग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करना पड़ता है जो उस हाई टेम्परेचर पे, जो इस 90 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास में वो स्टेबल रहे। तो हम एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोला जाता है टैक पॉलीमरेज। तो दिस टैक पॉलीमरेज इज द पॉलीमरेज व्हिच वर्क्स बेटर एट द हाई टेम्परेचर। तो इसको हम एक बैक्टीरिया से लेते हैं, नाम होता है उसका थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, चलो, तो आई होप दी क्वेश्चंस एंड ऑल दी कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू एवरीवन। डेली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को बैठ के समझना है। ट्रस्ट मी, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होगी, एंड जब आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आने लगेंगे ना, यू विल हैव दैट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार हमें ये चीज़ें आ रही, एंड दैट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्टडी। ओके, सो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन। डेली आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट पे ifasonline.com। वहाँ जाना है आपको, IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको लर्न फ्री में जाके स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर में सारे टेस्ट मिल जाएंगे। जाके डे 1 से सारे पेपर्स को सॉल्व करो, ट्रस्ट मी आपकी बहुत सारी रिविजन हो जाएगी फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स। सी यू ऑल सून बच्चों, हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।